नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। आज दोस्तों मैं एक ऐसी सीरीज लेकर आया हूँ जिसके बारे में अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स जरूर ये प्रश्न पूछते हैं। कर्मा से रिलेटेड आपने कई वीडियोस देखे होंगे, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ पढ़ाते हैं, उनका क्या आधार है मुझे नहीं पता, मगर आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई यहाँ पर बताने वाला हूँ एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि जिससे आप पूरी तरीके से जान पाएंगे कि आपने इस जन्म के अंदर इस लाइफ में आप क्यों आए, मनुष्य के रूप में आपने क्यों जन्म लिया है और पिछले जन्मों में आपने कौन से बुरे कर्म किए हैं। क्योंकि जो मनुष्य के रूप में व्यक्ति जब भी जन्म लेता है तो डेफिनेटली उसने कुछ बुरे कर्म जरूर किए होंगे, क्योंकि मानव योनि मृत्यु लोक के अंदर आपके उन कर्मों का सजा या भोग भोगने के लिए ही मिलती है। तो हम क्या जन्म कुंडली से देख सकते हैं कि हमने पिछले जन्म में किस तरीके से गलत या खराब कर्म किए थे जिनकी सजा हमें इस जन्म में मिलने वाली है, और यदि सजा मिलने वाली है तो उससे क्या बचा जा सकता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग इसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि ये समझने वाली एस्ट्रोलॉजी है, ये कोई जो हम कहते हैं पॉपुलर एस्ट्रोलॉजी नहीं है, जो लोग ऐसे छोटे मोटे वीडियोस देखकर एंजॉय करना चाहते हैं उनके लिए नहीं है, ये समझदार लोगों के लिए जितने भी वीडियोस हैं। और यदि आप समझना चाहते हैं तो मैं बड़े आसान तरीके से इसको समझाऊंगा। सीरीज के अंदर 6, 7, 8 वीडियो जितने भी होंगे मैं सभी बनाकर आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, जनरली मैं इन टॉपिक्स को टच नहीं करता हूं, मगर जब मैं पढ़ाता हूं तो अक्सर लोग भ्रमित हुए रहते हैं। यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, कोई कर्मा अलाइनमेंट की बात करता है, कोई पास्ट लाइफ कर्मास, कॉज ऑफ बर्थ, ये सारे क्वेश्चंस अब लोग करते हैं बात, मगर इनमें कोई भी चीज करेक्ट नहीं है। ना तो कोई कर्मास अलाइन कर सकता है, दुनिया के अंदर कोई कर्मास अलाइन नहीं कर सकते। आप जिस दिन पैदा हुए हो उस दिन आपके कर्मास डिसाइडेड है। आप केवल इतना भर कर सकते हो कि उन कर्मास को किस तरीके से करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कर्म क्या आपके होने वाले हैं वो सब पूर्व निर्धारित है, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। इसलिए कर्मा अलाइनमेंट जैसा कोई भी कंसेप्ट एग्जिस्ट करता नहीं है। दूसरी बात, हमारा पर्पस क्या है इस जन्म का? हर व्यक्ति का पर्पस एक ही है, आपने पूर्व जन्म में जो कर्मास किए हैं खराब, उनकी सजा भुगतना, इसके अलावा और कोई भी पर्पस नहीं है। मगर इस जन्म में आपको जिन कर्मों को करने की छूट मिली हुई है, उन कर्मों में यदि आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आने वाले जन्मों में और इस जन्म में भी आपको राहत मिलेगी और आप इस जीवन और मरण के चक्र से भी बाहर निकल सकते हैं। तो आपको जो भी कर्म करने के लिए मिले हैं, आप घर के अंदर कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को ईमानदारी से करेंगे तो यही कर्मा अलाइनमेंट है, और इसके अलावा कर्मा अलाइनमेंट कुछ भी नहीं है। क्योंकि कर्मास तो वही है जो ईश्वर ने आपके लिए निर्धारित किए हुए हैं। पूर्व जन्म के बेस पर कर्मास आपके ऑलरेडी डिसाइडेड है। इस लाइफ का पूरा साइकिल आपकी दशाओं के द्वारा, ट्रांजिट के द्वारा पहले से ही फिक्स कर दिया गया है। आपको कहाँ किस समय पर होना है वहीं होंगे आप, मगर वहां रहकर आप किस तरीके से बिहेव करते हैं वो आपके ऊपर, आपकी इच्छा के ऊपर, आपकी दृढ़ इच्छा, दृढ़ संकल्प पर निर्भर करेगा। यदि आप दृढ़ संकल्प रखकर चलेंगे तो उन चीजों से बाहर निकल जाएंगे। अब मैं आपको देखना सिखाऊंगा कि अपने पिछले जन्म में कौन से खराब कर्म किए हैं। कर्म आपने खराब किए हैं ये निश्चित है। मैंने अपने जो भी पृथ्वी पर मृत्यु लोक में आया सभी ने खराब कर्म किए हैं। कोई ये मानकर चलता है कि उसने खराब कर्म नहीं किए या अभी नहीं कर रहा है। मृत्यु लोक में अक्सर सभी लोग खराब कर्म अभी भी कर रहे हैं। कोई मन से कर रहा है, कोई शरीर से कर रहा है, कोई आत्मा से कर रहा है, कर सभी रहे हैं। आप एक कागज पर लिखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप किसी के बारे में या तो गलत सोच रहे होंगे या अपने स्वार्थ में किसी का नुकसान कर रहे होंगे, किसी को आप किसी से बेईमानी कर रहे होंगे, लाभ कमाने के लिए कर रहे होंगे, ऑफिस के अंदर आप टाइम बचा रहे होंगे, पूरी मेहनत से काम नहीं कर रहे होंगे। आपका ऑब्जेक्टिव केवल सैलरी लेना होगा, आपका ऑब्जेक्टिव अपना पर्पस पूरा करना होगा। इस तरीके की कोई न कोई गलती आप अवश्य जरूर कर रहे होंगे। आप देखिएगा यहाँ पर अब मैं बताने वाला हूं आइडेंटिफाइंग इविल पास्ट कर्मास थ्रू ए हॉरोस्कोप। आपकी जन्म कुंडली से हम कैसे देखेंगे?
और ये मैं आपको गारंटेड बता रहा हूं, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है, सब मनगढ़ंत है। मैं जो भी कंटेंट लेकर आता हूं उस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। काफी रिसर्च के बाद ऑथेंटिक चीजें ही मैं लेकर आता हूं। तो जनरल इंडिकेशन क्या है? इविल पास कर्मास, ये किस तरीके से होंगे? इन जनरल सभी के होंगे, मगर जो ज्यादा होंगे वो आपकी जन्म कुंडली में साफ साफ दिखाई देंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर छठे, आठवें और 12वें भाव में 3 जगह से लगने से, आरूढ़ लगने से या चंद्रमा से कोई भी शुभ ग्रह जाकर बैठ गया है, शुभ ग्रह आपके होंगे जुपिटर, शुभ ग्रह होगा वीनस, शुभ ग्रह मरकरी होगा यदि वो सूर्य के साथ नहीं है, शुभ ग्रह पक्ष बल में यदि बली है तो चंद्रमा होगा। इनमें से कोई भी प्लेनेट आपकी कुंडली के अंदर लगने से या आरूढ़ लगने से या चंद्रमा से छठे, आठवें, 12वें भाव के अंदर जाकर बैठ गए तो निश्चित मानिए आपने कुछ बुरे कर्म पिछले जन्म के अंदर किए हैं। कौन से किए हैं ये भी मैं बताऊंगा। इसी तरीके से आपके केंद्र और त्रिकोण भावों में पहला, चौथा, 7वां, 10वां, जिन्हें हम विष्णु स्थान बोलते हैं, त्रिकोण भाव 5वें और 9वें के अंदर अशुभ ग्रह जाकर बैठ गए हैं, अशुभ ग्रह मैलिफिक प्लेनेट बैठ गए हैं, या फिर स्पेशली, इसमें भी स्पेशली एक वहां पर वो है सेकंड लॉर्ड, 5th लॉर्ड और 10th लॉर्ड है। वो जो प्लेनेट है आपके जो मैलिफिक है वो आपके सेकंड लॉर्ड, 5th लॉर्ड और 10th लॉर्ड होकर आपके केंद्र या त्रिकोण भावों के अंदर जाकर बैठ गए हैं। ध्यान रखिएगा, मैलिफिक प्लेनेट यदि केंद्र और त्रिकोण को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, पहली कंडीशन, और यदि वो मैलिफिक प्लेनेट जो केंद्र और त्रिकोण को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यदि वो आपका सेकंड लॉर्ड, 5th लॉर्ड या 10th लॉर्ड है तो वो डेफिनेटली और भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। या मैलिफिक प्लेनेट यदि आपके दूसरे, 5वें या 10वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं, वो भी इंडिकेट करते हैं आपके बुरे कर्मों को। और कौन से बुरे कर्म किए होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला स्टेप आप ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव में कहां से देख रहे हैं? लगने से, आरूढ़ लगने से, चंद्रमा से यदि कोई भी शुभ ग्रह बैठा हुआ है, प्लेस्ड है, विराजमान है, तो समझ लीजिए आपने गलत कर्म किए हैं पिछले जन्म के अंदर। दूसरा, यदि कोई भी मैलिफिक अशुभ ग्रह यदि आपके केंद्र या त्रिकोण भावों में बैठा हुआ है, और पर्टिकुलरली वो अशुभ ग्रह होने के साथ साथ यदि सेकंड लॉर्ड हो जाता है, 5th लॉर्ड हो जाता है, 10th लॉर्ड हो जाता है, तो आपने पिछले जन्म में आपके जो भी दुष्कर्म किए हुए हैं, इविल कर्मास का मतलब दुष्कर्म, गंदे काम किए हैं, कौन से काम किए हैं, किस तरीके से देखेंगे। एक्चुअली कर्मास को 3 तरीके से डिवाइड किया हुआ है। आपके जो कर्मास 3 तरीके के होते हैं, एक होता है कायिक कर्म, कायिक, काया जो करती है, काया नहीं शरीर जो करता है, उसको हम फिजिकल एक्शंस बोलते हैं। हम शरीर से जो कर्म करते हैं, किसी को मार दिया, पीट दिया, इस तरीके की चीज होती है, वो होता है कायिक कर्मा। किसी का कोई जानवर मार दिया, किसी गाय को डंडा मार दिया, गाय का कत्ल कर दिया, किसी इंसान को मार दिया, इस तरीके से हमने जो कर्म किए हैं वो आपके कायिक कर्मास होते हैं। दूसरा होता है मानसिक कर्मास, मेंटल थॉट्स, हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं। आप और हम में से अक्सर लोग मेंटल ये कर्मास तो खराब करते ही हैं। आप लिखिएगा, सोचिएगा ध्यान से, आपने किस किस के बारे में बुरा सोचा है। डेफिनेटली आपने जरूर सोचा होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दूसरों के लिए कभी बुरा नहीं सोचता। उसको बोलते हैं मानसिक कर्मास। तो दूसरे है आपके मेंटल थॉट्स, फर्स्ट वन थे आपके फिजिकल एक्शन, और तीसरे होते हैं वाचिक कर्मा जो हम स्पीच से करते हैं। किसी को भी हम गलत भाषा में बोल रहे हैं, किसी का भी दिल दुखा रहे हैं, बोलकर हम किसी की बेइज्जती करते हैं। बेइज्जती करना क्या होता है? वाचिक कर्म ही होता है। बेइज्जती, बेइज्जती कभी भी मन से नहीं की जाती। आप मन के अंदर कुछ सोच रहे हो तो उसकी बेइज्जती नहीं होगी। बेइज्जती होने के लिए हम किसी को गाली देंगे, उसका अपमान करेंगे। तो ये 3 तरीके के आपके कर्मास होते हैं। इन तीनों कर्मों को करने पर भी आपको इविल कर्मास है, इनकी सजा 100% मिलती है। और हमारी जन्म कुंडली देखकर हम बता सकते हैं कि पिछले जन्म के अंदर हम कौन से खराब कर्मास करके आए। और प्रश्न कुंडली यदि आप बना लेते हो आपकी अभी के समय की, तो आप ये भी निर्धारित कर सकते हो कि इस जन्म में इनमें से आप अब तक कौन कौन से खराब कर्मास कर चुके हो। किए हमने डेफिनेटली जरूर होंगे। यदि किसी को आपने मारा पीटा नहीं है, किसी को आपने गाली गलौच नहीं की है, तो आपने डेफिनेटली मानसिक तौर पर किसी न किसी के बारे में बुरा सोचा होगा, जिसे हम मानसिक कर्मास बोलते हैं। इंडिकेशंस क्या है, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला आपको क्या देखना है, आप देखिए आपके 2nd हाउस, 5th हाउस या 10th हाउस में से कहीं पर भी कोई अशुभ ग्रह बैठा है क्या? 2nd हाउस में यदि अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, इसका मतलब
आपने वाचिक कर्मास स्पीच के थ्रू खराब कर्मास किए हैं, लोगों को गाली गलौज दी है, उनका अपमान किया है। यदि 5th हाउस के अंदर मेलिफिक या अशुभ ग्रह आपकी कुंडली के अंदर बैठा हुआ है तो अपने मानसिक कर्मास, मन का कारक होता है 5वां भाव, तो 5th हाउस के अंदर यदि आपने कोई भी पर्सन वो मेलिफिक अशुभ ग्रह बैठा हुआ है कुंडली के अंदर, राहु केतु भी अशुभ माने जाएंगे, सूर्य अशुभ माना जाएगा, शनि अशुभ माना जाएगा, मंगल अशुभ माना जाएगा, इनमें से कोई भी ग्रह 5वें भाव में आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, इसका मतलब आपने मानसिक रूप से खराब कर्म किए हुए हैं। और इसी तरीके से 10th हाउस आपका कर्म भाव है, और 10th हाउस का कर्म जो हमारा शरीर करता है, दूसरा भाव आपका स्पीच या वाणी का भाव है जो आपकी जिब्या करती है। तो मेलिफिक यदि 2nd हाउस में बैठा हुआ है तो आप समझ लीजिए आपने बोलकर या वाणी के थ्रू आपने खराब कर्म किए हैं। यदि आपके 5वें भाव के अंदर कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ है जन्म कुंडली में, इसका मतलब आपने मानसिक मेंटली किसी के बारे में बुरा सोचा है, द्वेष, ईर्ष्या, जेलसी ये आपके अंदर रहा है दूसरे लोगों के लिए। और यदि 10वें भाव के अंदर मेलिफिक प्लेनेट है तो शारीरिक रूप से आपने दुष्कर्म या खराब कर्म किए हुए हैं। अब क्या होता है, दीज कर्मास में मैनिफेस्ट एज कर्सेस और शापस। हम कहते हैं कि हम तो कोई भी बुरा कर्म नहीं कर रहे, मगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो इन सभी का श्राप लगता है हमें, और श्राप आपको अगले जन्म में और इस जन्म में कभी भी आपको पीड़ित कर सकता है। मगर पिछले जन्म में आप जो दुष्कर्म करके आए हैं, पिछले कई जन्मों तक, एक जन्म में नहीं 10-15 जन्मों में जो भी आप खराब कर्म करके आए हैं, वो अगले जन्म में इकट्ठे होकर आगे बढ़ते चले जाते हैं, और उनका आपको यहाँ पर असर इस जन्म में दिखाई देता है। कुछ असर इस जन्म में दिखाई देगा और जो बाकी बच जाएंगे उनका असर अगले जन्म में दिखाई देगा। तो इस तरीके से उनका आपको श्राप लगता है। जब आप किसी को पीड़ित करते हैं तो उसकी आत्मा आपको गाली देती है, जिसे हम श्राप बोलते हैं। फर्दर अब इसको हमने देखना क्या है और उसकी रेमेडीज क्या होंगी, ध्यान से समझिएगा। इसको मैं समझाता हूं जरा एक एग्जांपल लेकर। यहां पर मैं एक कुंडली लगा लेता हूं, किसी व्यक्ति की मैंने कुंडली लगाई हुई है, मैं अपनी भी कुंडली लगाऊंगा तो उसके अंदर भी खराब कर्मास होंगे। आप ये मत मान के चलिए कोई भी व्यक्ति बचेगा इससे। जो इंसान के रूप में, मनुष्य के रूप में यहाँ पर जन्म लिया है, उसने डेफिनेटली कोई न कोई खराब कर्म किए हैं, या तो मानसिक किए हैं या वाचिक किए हैं, या उसने आपका फिजिकल या शारीरिक रूप से कर्म किए हैं। अब इस व्यक्ति की कुंडली में देखता हूं ध्यान से। देखिए इसके 12th हाउस के अंदर एक बेनिफिक प्लैनेट जाकर बैठ गया है, वीनस, जो ये इंडिकेट करता है कि इसने खराब कर्मस किए हुए हैं डेफिनेटली। फर्दर अब मैं देखता हूं यहाँ पर इसके केंद्र भाव में शनि बैठा हुआ है, इसका मतलब इसने खराब कर्मास किए हुए हैं। जब भी केंद्र या त्रिकोण में आपका मेलिफिक प्लैनेट बैठा हो, त्रिकोण में देखिए राहु बैठा हुआ है, इसका मतलब खराब कर्मास डेफिनेटली इसने किए हुए हैं। ये राहु बैठ गया है यहाँ पर, और सैटर्न भी बैठ गया है। ये केंद्र त्रिकोण के अंदर 2 मेलिफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं। केवल बेनिफिक बैठे होते, आइडियल कंडीशन होती है केंद्र त्रिकोण में केवल बेनिफिक बैठे हैं तो उसने कोई भी खराब कर्म नहीं किया। मगर केंद्र त्रिकोण में तो मेलिफिक बैठ गए और 6-8 बारे में बेनिफिक बैठ गए, इसका मतलब उसने खराब कर्मास किए हैं। तो लगने से साफ साफ नजर आ रहा है। देखिए ये सैटर्न बैठा हुआ है, यहाँ पर राहु बैठा हुआ है। फर्दर अब यहाँ पर आके मैं देखता हूं कि ये वीनस बैठा हुआ है लग्न से। अब आरूढ़ लग्न निकालेंगे। आरूढ़ लग्न निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लग्न से इसके लॉर्ड तक काउंट करिए, 1-2 काउंट किया, लॉर्ड तक, इसका लॉर्ड मार्स है, यहां से काउंट किया 2 हुआ। अब लॉर्ड से फिर 2 काउंट करिए, 1-2, ये आरूढ़ लग्न है इसकी, 3 साइन में आरूढ़ लग्न है। अब आरूढ़ लग्न से भी केंद्र और त्रिकोण में यदि मेलिफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं आरूढ़ लग्न से भी, तभी भी उसके कर्म अच्छे नहीं है। और आरूढ़ लग्न से जब भी आपके 6-8 बारे में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तभी भी उसके कर्म अच्छे नहीं है, हम ऐसा मानकर चलेंगे। तो ये आपका सिंपल कंसेप्ट है। चंद्रमा से भी देख सकते हो, जैसे चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ है, आपको मेन तो लग्न से देखना है क्योंकि फिजिकल वर्क जनरली लग्न से किया जाता है। मगर इन तीनों केसेस में चंद्रमा से देखते हैं हम, यहां से 1 2 3 4 5, ये आपका देखिए त्रिकोण के अंदर मेलिफिक प्लैनेट आ गए, सैटर्न और मरकरी दोनों मेलिफिक है यहाँ पर, 6 7 8 9, ये त्रिकोण में फिर मेलिफिक आ गया। देखिए चंद्रमा से भी मेलिफिक आ रहे हैं, चंद्रमा से भी मेलिफिक है और आपका लग्न से भी मेलिफिक है त्रिकोण में, 1 2 3 4 5 6, और एक छठे भाव के अंदर भी मेलिफिक है। तो कोई बात नहीं, आपका चंद्रमा से बेसिकली त्रिकोण में के अंदर 5वें और 9वें भाव के अंदर मेलिफिक है, वो भी इंडिकेट करते हैं कि इस व्यक्ति ने आपके खराब कर्मास किए हैं। अब कौन से खराब कर्मास किए हैं ये हमें डिसाइड करना है।
खराब कर्मास पता चल गए, आप अपनी कुंडली में लगा लीजिए, आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा आपने खराब कर्मास किए, आप कौन से किए हैं। सेकंड भाव के अंदर यदि मैलिफिक प्लेनेट बैठा हुआ है, ध्यान से देखिए, दूसरे भाव में दो मैलिफिक प्लेनेट बैठे हुए हैं, मतलब इसकी वाणी तो बिल्कुल खराब रही होगी, गाली गलौच और हिंसात्मक वर्ड ये बोलता होगा व्यक्ति। इसके 5वें भाव के अंदर मैलिफिक प्लेनेट बैठे हुए हैं, तो मन से लोगों से जलता होगा, किलसता होगा या उनके बारे में बुरा सोचता होगा, ये 100% श्योर है। 10वें भाव के अंदर कोई भी मैलिफिक नहीं है, इसका मतलब इसने मारपीट और इस तरीके के हिंसात्मक कार्य नहीं किए हैं, तो पिछले जन्म में इसकी जवान गंदी थी, पिछले जन्म के अंदर इस व्यक्ति का आपका सोच गंदी थी और इस तरीके से इसने खराब कर्मास किए हुए हैं। देखिए कितना सटीक तरीके से आ रहा है, इसने शारीरिक रूप से कोई भी खराब कर्मास नहीं किए, 10th हाउस के अंदर कोई भी मैलिफिक प्लेनेट नहीं बैठा हुआ है। एक और देखिए, यही इंडिकेशन है कि इसने वाणी से तो बहुत ही खराब किया है। इसका जो सेकंड लॉर्ड है वो आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गया, तो 6 से 12 में यदि बेनिफिक प्लेनेट है वो भी मैलिफिक कर्मास को इंडिकेट कर रहा है। यदि वो स्पेशली सेकंड लॉर्ड है तो समझ लीजिए वाणी के रूप में खराब काम किए। स्पेशली यदि वो 5th लॉर्ड है, 5th लॉर्ड यहाँ पर हम देखते हैं तो वो 6, 8, 12 में नहीं बैठा। स्पेशली वो यदि आपका 9th लॉर्ड है वो भी 6, 8, 12 में नहीं बैठा, वो सॉरी 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड यहाँ पर हो गया सैटर्न, तो वो भी 6, 8, 12 में नहीं बैठा हुआ है। और 10th लॉर्ड वैसे बेनिफिक प्लेनेट है, इसलिए सॉरी 10th लॉर्ड इस केस में मैलिफिक प्लेनेट है, मगर यदि बेनिफिक प्लेनेट यदि सेकंड लॉर्ड होकर 6, 8, 12 में बैठता है तो उसके वाचिक कर्मास खराब है। बेनिफिक प्लेनेट यदि आपका 5th लॉर्ड होकर 6, 8, 12 में बैठता है तो उसके मानसिक कर्मास खराब है। बेनिफिक प्लेनेट यदि 10th लॉर्ड बैठकर 6, 8, 12 में बैठता है तो उसके फिजिकल जो भी है अपने शारीरिक रूप से उसने दुष्कर्म किए होंगे। इस तरीके से इन कॉम्बिनेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं आप अपनी कुंडली में। आज ही देखिएगा, इस सीरीज को आगे जारी रखूंगा, इसके अंदर मैं आपको बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट बताऊंगा। यह भी बताऊंगा आप पिछले जन्म में किस उम्र में आपकी डेथ हुई थी, पिछले जन्म में आप मेल थे या फीमेल थे, और अगले जन्म में आप क्या बनने वाले हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। इस सीरीज को बिल्कुल छोड़िएगा मत। आप यदि एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी के अंदर बिलीव करते हैं, कर्मास में बिलीव करते हैं, तो आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। और आप सीखने के लिए यदि कोई और चीज कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसके मैं आपको रेमेडीज बता देता हूं साथ में। यदि लग्न से यदि आपको कॉम्बिनेशन नजर आ रहे हैं, इस कुंडली में चंद्रमा से भी थे, वो मैंने डिस्कस नहीं किए, आरूढ़ लग्न से भी हो सकते हैं, आप देखिए तीनों से। लग्न से यदि कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो आपको कर्स और हिटर्ड फ्रॉम अदर्स, दूसरे लोगों से आपको एक तरीके से श्राप मिला हुआ है, और उसके लिए इसके रेमेडी है, इस जन्म के अंदर आप चैरिटीज करेंगे, दान दक्षिणा लोगों को देंगे, जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे, तो आप इन कर्मास के बोझ से कुछ हद तक मुक्त हो जाएंगे। आरूढ़ लगने से यदि ये प्रॉब्लम आ रही है आपकी आरूढ़ लगने से, तो वो आपको मान के चलेगी आपने ब्राह्मण्स को दुखी किया। यहाँ पे ब्राह्मण्स का मतलब ऐसे लोग जो ज्ञानी लोग हैं, जाति वगैरह के बेस पर नहीं बता रहा हूं, ब्राह्मण वर्ण है एक्चुअली, ये ब्राह्मण जाति नहीं है। जो लोग पढ़ाते लिखाते हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनका उपवास उड़ाया होगा, वाणी कर्मासी हो गए, वो आपको कोई चीज समझा रहा है, आप कहोगे बेवकूफ है, तो इस तरीके से मानसिक है, उसके बारे में आपने हेटर्ड होगी आपके मन के अंदर। तो उस केस में आप पढ़े लिखे लोगों को, ज्ञानी लोगों को आप जो भी खिला सकते हो, भोजन करा सकते हो। आप ब्राह्मण्स में बिलीव करते हो, ब्राह्मण्स को कराइए, आप और किसी में बिलीव करते हो और किसी को कराइए, मगर यहाँ पर ब्राह्मण का मतलब वर्णास है, जो लोग पढ़ाने सिखाने का पूजा पाठ का काम करते हैं वो सभी लोग ब्राह्मण्स है। यदि चंद्रमा से यदि ये कॉम्बिनेशन आपको नजर आते हैं तो ये आपका इसके अंदर ब्लैक मैजिक और इविल एक्शंस फ्रॉम एनिमीज होगा आपके ऊपर। इसका जो कॉज ऑफ मिसफॉर्च्यून है यदि चंद्रमा से आ रहे हैं तो आपका इस जन्म के अंदर मिसफॉर्च्यून है, मिसफॉर्च्यून की वजह है आपकी ब्लैक मैजिक, या जो आपके शत्रु हैं वो आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ इस तरीके का काम करेंगे जिससे आपको इस जन्म के अंदर सफरिंग होंगी, ये ध्यान रखना है। चंद्रमा से यदि आपका ये कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, चंद्रमा से 4/12 में मेलिफिक बेनिफिक प्लेनेट बैठा है, चंद्रमा से आपके त्रिकोण हाउसेस के अंदर मेलिफिक प्लेनेट बैठा हुआ है, इसका मतलब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है। और ब्लैक मैजिक होता है नहीं होता मुझे नहीं पता है, इसके बारे में मेरा बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है, मगर ये कॉम्बिनेशन है क्लासिक्स में। आप ये मानकर चलिए कि ब्लैक मैजिक नहीं भी माने तो दूसरे लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मॉडर्न उसमें पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे तो समझिए कि आपके जो दुश्मन है, आपके कार्य क्षेत्र में जो दुश्मन है, आपके बिजनेस के अंदर जो दुश्मन है, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर आपको करना है चैरिटी टू नीडीज।
जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें आप दान दक्षिणा दें। लाइक सर्दी जब होती है आपकी, विंटर, आप देखते हो रोड पर लोग कांप रहे होते हैं, आप उसको ब्लैंकेट वगैरह कुछ डोनेट कर सकते हैं, कुछ कपड़े दिला सकते हैं। जरूरतमंद लोगों को आप दान दक्षिणा दें तो इन कर्मा से आपको मुक्ति मिलेगी। तो आप इसको जारी रखिएगा। मैं फिर से प्रॉमिस कर रहा हूं, इस पूरी सीरीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आप 1 बाय 1 यदि वीडियोस को देखेंगे तो आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत इसके अंदर मजा आने वाला है। नमस्कार, धन्यवाद।